वेलकम गाइस। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन लेकर के, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैं जनरल एंट्री पढ़ रहा हूँ, एंट्रीज पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट: स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, स्टॉक 5,000, मशीनरी 8,000। पहली जनरल एंट्री हमारी, पहली स्टेटमेंट हमारी ये हुई। दूसरी है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 5,000, पेड टू राम ₹3,000, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹3,000, कॉस्ट प्राइस इज 2,000, पेड रेंट 1,500, सैलरी पेड 1,500, सैलरी आउटस्टैंडिंग 500। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमें सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स की जनरल एंट्री कॉपी करनी है अपने वर्किंग नोट में। ठीक है, तो पहले की जो एंट्री होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस को स्टार्ट करते हुए हमारे पास बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज आई, वो सारी की सारी डेबिट होंगी। रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के बेसिस पे व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। तो बिजनेस के अंदर हमारे पास कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, मशीनरी आ रहा है। तो कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट, मशीनरी डेबिट टू कैपिटल, ये हो गया 23,000। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आई गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 5,000। अब देखिए यहाँ पे हमने गुड्स को परचेज किया है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिजनेस ने खरीदा है, मतलब तो बिजनेस ने खरीदा है तो बिजनेस के पास स्टॉक आएगा, तो ये भी रियल अकाउंट का हिस्सा हो गया। जो चीज अंदर आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो गुड्स को हम यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक टर्म यूज करते हैं, चाहे बेचते हुए हो चाहे खरीदते हुए हो। ठीक है, तो हमने यहाँ खरीदा है तो हम यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर हमने क्रेडिट में खरीदा है, तो यानी हमने किसी पर्सन से खरीदा है, तो पर्सन हमारा हो गया राम, तो राम गिवर हो गया। तो यहां पर जो क्रेडिट में जो प्रिंसिपल फॉलो होगा वो पर्सनल अकाउंट का होगा, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, तो यहां पर अब आपके पास स्टॉक डेबिट टू राम, तो 5,000 आ गया। अब हमने नेक्स्ट एंट्री में क्या किया, पेड टू राम ₹3,000, तो राम को हमने पे किया। तो रिसीवर कौन है, एक पर्सन है जिसका नाम है राम, यानी बिजनेस ने पे किया राम को। राम इज ए पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, उसमें क्या है, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। तो राम यहाँ पर रिसीव कर रहा है तो राम डेबिट हो जाएगा, और हमारे यहाँ से कैश जा रहा है, पेड लिखा है तो कैश गया होगा। तो कैश रियल अकाउंट का हिस्सा है, जब वो बिजनेस से बाहर जाता है वो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पर कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, तो राम टू कैश। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹3,000 का हमने बेचा, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 2,000, यानी हमने गेन में बेचा। देखिए, हम अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरी डिटेल में दिखाएंगे। जैसे मोहन रिसीवर है, फिर हमने किसी पर्सन को बेचा तो पर्सन रिसीवर हो गया, तो मोहन को हम डेबिट कर देंगे 3,000 से। अब जो गुड्स हमारा बाहर जा रहा है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है दैट इज 2,000, तो स्टॉक को हम 2,000 से, यहां मैंने कॉस्ट प्राइस भी लिख दिया शॉर्ट में, 2,000 से इसको क्रेडिट करेंगे, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ है सेल के ऊपर वो कैपिटल में जाएगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, एक्सपेंसेस से और गेन से कैपिटल इफेक्ट होगी। ठीक है, यानी कैपिटल के ऊपर असर आएगा। तो गेन क्या है, गेन जैसे प्रॉफिट ऑन सेल है, ये गेन हो गया, तो वो कैपिटल मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया कि ये कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, यानी कैपिटल के ऊपर असर डालेगा ये एंट्री। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है पेड रेंट। तो रेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं खर्चा है, खर्चे का हेड है, तो यहाँ पर भी कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और मैंने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आई पेड सैलरी। तो सैलरी हमारे लिए लॉस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ये भी नुकसान है, तो यहाँ पर भी मुझे कैपिटल लिखना होगा, तो यानी ये कैपिटल को इफेक्ट करेगा। तो कैपिटल डेबिट मतलब सैलरी डेबिट टू कैश। ओके, ये कैश चला गया हमारे यहाँ से। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी पे नहीं हुई है, ड्यू हो गई है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट फिर कैपिटल हो जाएगी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जैसे मैंने आपको बताया, इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज को हेड बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के हेड्स बनाते हैं। तो एसेट्स में देखो डेबिट नेचर की एंट्रीज आती है, तो मैं एक एक एंट्री से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे डेबिट में देखिए, कैश आया तो कैश बना दिया, स्टॉक आया स्टॉक बना दिया, मशीनरी आई मशीनरी बना दी, तो 3 हेड ही आ गए। अब मैं लायबिलिटीज क्रेडिट नेचर रखती हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट में कैपिटल है तो कैपिटल का एक हेड बन गया,
स्टॉक हमारा ऑलरेडी आ चुका है तो इसको हमने नहीं कंसीडर करना है। राम फर्स्ट टाइम पे क्रेडिट है। अगर कोई पर्सन होगा और वो पहली दफा पे अगर क्रेडिट होगा तो वो क्रेडिटर कहलाएगा हमारी बुक्स में, ठीक है। तो राम को हम क्रेडिटर काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एंट्री में यही सेम पार्टी है, तो अब ये तो ऑलरेडी लिफ्ट हो चुकी है क्रेडिटर में, तो अब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। कैश हमारा ऑलरेडी आ चुका है तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। अब मोहन एक पर्सन है और फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रहा है और इस टाइम में डेबिट हो रहा है। पर्सन जब डेबिट होगा तो वो डेटर्स को डिनोट करेगा, तो यहाँ पर डेटर्स बन जाएगा मोहन। अब स्टॉक हमारा ऑलरेडी है तो इसको भी नहीं हम क्रिएट करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल कैपिटल, तो कैपिटल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ये कैपिटल को इफेक्ट करेगा तो अब हमें और क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अकाउंट। रेंट भी कैपिटल को इफेक्ट करेगा तो अब हमें फिर दोबारा से रेंट का कोई हेड बनाने की जरूरत नहीं है। कैश हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक एक्सपेंस है जो कैपिटल को पर असर डालेगा तो ये आ गया। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, सैलरी फिर ये यहाँ पर हमारा कैपिटल को इफेक्ट करेगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये जो है ये लायबिलिटी होगी, तो लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही कर देता हूँ, एक्सपेंसेस एक हेड बनेगा। तो यानी एसेट्स में हमारे इतने सारे हेड्स बनेंगे और लायबिलिटीज में इतने सारे हेड बनेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ट्रेस करना होता है, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको कैसे दिखाना है वो मैं यहाँ पर आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहां पर हमारे पास एसेट्स आ गई। अब एसेट्स के सब हेड्स बनेंगे, कैश, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, ये बन गए। अब इसके डबल लाइन खींच देते हैं। अब ये लायबिलिटी साइड हो गई। लायबिलिटीज में हमारे पास सबसे पहले कैपिटल, ये देखिए कैपिटल ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर, फिर हमारे पास आ गया, छोटा छोटा लिख रहा हूं, उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। अब ये हो गया, लाइन खींच गई। अब हम इन जनरल एंट्रीज को यहां पर पुट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस हम यहां पर अपनी डिटेल लिखते हैं। अब इस जनरल एंट्री में डेबिट, देखो ये डेबिट सेक्शन होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। एसेट साइड डेबिट को डिनोट करती है, लायबिलिटी साइड क्रेडिट को डिनोट करती है। तो यहां पर देखिए स्टॉक, कैश, स्टॉक और मशीनरी डेबिट हो रही है। इस एंट्री में देखिएगा कैश, स्टॉक और मशीनरी, तो यानी कैश में 10,000, स्टॉक में 5,000, मशीनरी में 8,000 हमारा चला गया। ये सेक्शन हमने कवर कर लिया। अब कैपिटल है, देखिए हमारे पास कैपिटल क्रेडिट में है तो कैपिटल यहां चले जाएगी, यहाँ इक्वल का साइन लगाते हैं, 23,000 डैश डैश। यहां पर इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट टाइम पे, इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये 10,000 हो गया, ये 5,000 हो गया, ये टोटल लिफ्ट हो रहा है, ये 8,000, ये फिर इक्वल टू फिर 3,000 डैश डैश। अब हमने सेकेंड एंट्री करी, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। तो अब ये इस एंट्री को देखिए, डेबिट में स्टॉक है, स्टॉक का हेड हमारे पास है और डेबिट को ही वो कर रहा है, तो ये अब सेम नेचर का चल रहा है। डेबिट की चीज डेबिट हो रही है तो ये अपने आप को ऐड करेगा, तो 5,000 का ये स्टॉक हो जाएगा। ये एंट्री हमने पास कर ली है। राम एक पर्सन है और ये क्रेडिट हो रहा है फर्स्ट टाइम पे, तो पहली दफा पे जैसे कोई पर्सन हो, अगर वो डेबिट हो रहा तो डेटर्स बनता है, अगर वो क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिटर्स बनता है, तो ये क्रेडिटर के उसमें चला जाएगा। डैश इक्वल टू, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्रेडिटर हमारे 5,000 के जनरेट हो गए, तो डैश हो गया। अब हम इनको जोड़ते हैं, ये 10,000, ये 5 10,000, ये 8,000, नेक्स्ट हमारे पास है 23 और ये है 5,000। न्यू इक्वेशन अब हम लिखेंगे, न्यू इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने तीसरी एंट्री का इफेक्ट लिया, पेड टू राम, तो पेड टू राम। अब यहां पे देखिए राम हमारा पहली वाली एंट्री में क्रेडिट था, तो यानी इसका जो इनिशियल नेचर है दैट वाज क्रेडिट। अब ये नेक्स्ट स्टेप पे डेबिट हो रहा है, तो मैंने आपको समझाया है, अगर कोई क्रेडिट नेचर रखता है
और वो डेबिट हो रहा हो तो वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, यानी अपने नेचर से जब वो उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे राम क्रेडिट है और यहाँ डेबिट हो रहा, तो ये अपने आप को कम करेगा, यानी क्रेडिटर को कम करेगी ये एंट्री। तो 3000 से ये कम हो जाएगा। और कैश देखिए, कैश का डेबिट नेचर है और ये क्रेडिट हो रहा है, तो कैश भी अपने आप को कम करेगा, क्योंकि कैश अपने नेचर से उल्टा चल रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो 3000 ये हो जाएगा। तो ये देखिए 7000 बचा। न्यू इक्वेशन 10,000 8,000 डैश 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 23,000, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये 2000 बच गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आया फोर्थ एंट्री का इफेक्ट, देखिएगा सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन, ठीक है। मोहन को हमने बेचा, तो एंट्री देखिए मोहन, मोहन पहली दफा हमारी बुक्स में आ रहा है और डेबिट है, तो डेबिट है तो यानी डेटर्स में आएगा, तो मोहन हमारे यहाँ डेटर्स में 3000 से चला जाएगा। अब देखिए स्टॉक, स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी है बट एंट्री में मेरा क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट है, तो ये अपने आप को रिड्यूस करेगा। 2000 से स्टॉक कम हो जाएगा हमारे बुक्स में। दूसरी एंट्री का इफेक्ट आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल, ये क्रेडिट है देखिए, और कैपिटल मैंने लिखी है, और यहाँ की साइड का क्या है नेचर, क्रेडिट, और ये भी क्रेडिट हो रहा है, तो ये कैपिटल को ऐड कर देगा 1000। यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, इसका भी इफेक्ट हमने पूरा ले लिया। यहाँ डैश था तो 7000, 10 में से 8000, ये 8000, 3000 इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस 24,000 हो जाएगा, ये 2000 और डैश। अब फिफ्थ एंट्री का इफेक्ट देखते हैं। न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री है पेड रेंट, पेड रेंट, रेंट हमने पे किया, तो देखो रेंट, रेंट यहाँ पर देखिएगा, रेंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल, तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो यानी कैपिटल इससे कम होगी पहली वाली एंट्री से, तो 1500 रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे। यहाँ डैश, यहाँ डैश। कैश देखिए, कैश का डेबिट नेचर है और एंट्री में क्रिएट हो रहा है, तो ये कैश भी कम होगा 1500 से। तो ये हो गया दोनों एंट्री का इफेक्ट। अब देखिए 5500, न्यू इक्वेशन 8000, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये भी एज इट इज 8, ये 3000 इक्वल्स टू 15, तो 22,500 और ये 2000 और ये डैश, ठीक है। अब हमारे पास सिक्स एंट्री का इफेक्ट देखिए, सैलरी पे की हमने, तो सैलरी पे की, तो सैलरी की हमारे पास एंट्री है, सैलरी डेबिट, कैपिटल है, डेबिट हो रही है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, ठीक है, तो ये अपने आप को कम करेगा 1500 से, 1500 से ये कम हो जाएगा, ठीक है। और कैश देखिए क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अपने आप को कम करेगा क्योंकि डेबिट नेचर है और क्रेडिट हो रहा है, डैश 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 डैश। अब यहाँ से 1500 हमारा कम हो गया, तो हमारे पास बचता है 4000, ठीक है। न्यू इक्वेशन हमने लिखा 8000 एज इट इज, 8000 एज इट इज, 3000 एज इट इज इक्वल्स टू 15, तो ये हो गया 21, तो 21,000 हमारे पास बच गया और इधर 2000 आ गया और इधर हमारे पास डैश है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री हमारे पास है, लास्ट एंट्री हमारे पास है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो देखिए सैलरी डेबिट हो रही, कैपिटल, सैलरी से कैपिटल डेबिट हो रही, तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, डेबिट हो रही है एंट्री, तो ये अपने आप सैलरी को कम कर देगा क्योंकि कैपिटल का जो बेसिक नेचर है वो क्रेडिट है और एंट्री में वो डेबिट हो रही है, तो वो अपने आप को कम करेगा। यहाँ पर डैश, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा है 500, ये दोनों एंट्री का इफेक्ट यहाँ पर आया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ना यहाँ आया, ना यहाँ आया, ना यहाँ, ना यहाँ, तो 4 का 4 रहा, न्यू इक्वेशन 8 का 8 रहा, फिर 8 का 8 रहा, फिर 3 का 3 रहा, इक्वल। अब इसमें से 500 गया, तो ये 20,500 हमारे पास हो गया, ये 2000 और ये 500। अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, ये बराबर आना चाहिए, तो 8 और 8 16 और 4 20 20 23,000, तो ये 23 ये हो गया, तो 23 ही यहाँ का भी होना चाहिए। मैं लास्ट में कंफर्म कर रहा हूँ, वैसे हमें हर स्टेप पे कंफर्म करना चाहिए। 20 500 500 ये जुड़ा, तो 21 21 और 2 23, तो 23 आ गया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।